इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अला अब्दिका व रसूलिका व नबिय्यिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मोहतरम सदर मजलिस, उलमाए किराम, बुजुर्गों, अजीज नौजवानों और प्यारे बच्चों, ये जलसा जलसे सीरतुन नबी है और आपके सामने सीरत नबवी से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं पर इंतहाई मुअस्सिर और मुफीद तकरीरें हुई हैं। बुनियादी मसला यही है कि हमें अपनी जिंदगी के लिए सबक हासिल करना चाहिए। जलसों का मकसद, इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद ही यही होता है कि याद दहानी हो, तज़कीर हो, हमारे सामने कुरान और सुन्नत का पैगाम आए और हम उसे अपनी जिंदगी में उतारें, उसके मुताबिक अमल करें और अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी क्या निस्बत है और उस निस्बत के क्या तकाजे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है जिस पर हमें गौर करना चाहिए और उसका सही जवाब तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हमारी निजात का तस्वुर नहीं किया जा सकता है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी निस्बत सही बुनियादों पर कायम ना हो और ईमान बिर रिसालत को हमने न समझा तो हमारी निजात नहीं हो सकती, हमारी कामयाबी नहीं हो सकती। इसलिए हमारे लिए बड़ा अहम तरीन सवाल है और इसको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ईमान बिर रिसालत का अहम तरीन तकाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत है और अल्लाह का शुक्र है अहले ईमान के दिलों में मोहब्बत रसूल पाई जाती है। अल्लाह के रसूल से अकीदत का जज्बा पाया जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी का हक अहले ईमान पर उनकी अपनी जात से भी ज्यादा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात बहुत हैं, उनकी कुर्बानियां बहुत हैं, इसलिए सबसे बढ़कर के उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। और आपने खुद फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन,
कि कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके वालिद, उसके औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह के रसूल से अकीदत होनी चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अहले ईमान है वो सबसे बढ़कर के अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बतें बहुत सी होती हैं, वालिदैन से भी मोहब्बत होती है, औलाद से भी मोहब्बत होती है, दोस्त अहबाब से भी मोहब्बत होती है। लेकिन इस्लाम ये चाहता है कि जब मोहब्बतों में टकराव हो जाए तो सबसे ऊपर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। दो मोहब्बतों में से किसी एक मोहब्बत को अख्तियार करने का मरहला आ जाए तो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को अख्तियार करना चाहिए। ग़ज़वे बद्र के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक साहबजादे, उस वक्त वो कुफार के लश्कर में थे, बाद में वो साहिब ईमान हुए, तो उन्होंने अपने वालिद मोहतरम से कहा कि बद्र की जंग के दरमियान एक मरहला ऐसा आया था कि आप मेरी तलवार की जद में थे, लेकिन मैंने ये सोचकर कि मेरे वालिद मोहतरम ने अपनी तलवार को हटा लिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि बेटा, अगर उस मौके पर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता तो मेरी तलवार नहीं रोकती। ये है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अहले ईमान है वो सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। तो ईमान बिर रिसालत का एक तकाजा ये है कि अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत, वो गहरी अकीदत है। इसका दूसरा तकाजा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। रसूल इसलिए आता है कि उसकी इताअत की जाए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हम कोई भी रसूल भेजते हैं तो इसलिए भेजते हैं कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। रसूल अल्लाह का नुमाइंदा होता है और रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत होती है, और रसूल की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी होती है। रसूल अपनी जानिब से कुछ नहीं कहता, जो कुछ कहता है अल्लाह की जानिब से कहता है, वही इलाही की रोशनी में कहता है। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी। जो अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से मिल जाए उसे मानना है, उसे तस्लीम करना, यही ईमान का मतलब। मोमिन खुद मुख्तार नहीं है, आजाद नहीं है, वो अहकाम इलाही और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम का पाबंद है, उसको आजादी हासिल नहीं है। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को यह बात ज़ेब नहीं देती है कि अल्लाह और रसूल की जानिब से कोई हुक्म आ जाए और उन्हें अख्तियार हो कि चाहे माने चाहे न माने। ये तो ईमान के मुनाफी बात, ये तो इस्लाम के मुनाफी बात। इस्लाम का मतलब ही इताअत है, गर्दन को झुका देना है, सरे तस्लीम को खम कर देना है। जो अल्लाह और रसूल की तरफ से मिल गया उसको मानना है। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, रसूल जो दे दे उसे ले लो और जिस चीज से मना कर दे उससे बाज आ जाओ। तो ये इताअत जरूरी है, सिर्फ मोहब्बत का दावा नहीं होना चाहिए। मोहब्बत का दावा, अकीदत का दावा अगर इताअत से खाली है तो वो हमारे मुंह पे मार दिया जाएगा, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी कोई कदर कीमत नहीं। मोहब्बत अगर सच्ची है तो इताअत होगी, फर्माबरदारी होगी।
जुबां पे दावे महरो वफा बहुत कुछ है, सजी हुई है दरूदो सलाम की महफिल, मगर दिलों में गमे आखिरत का नाम नहीं। गमे हयात की चौखट पे सजदा रेज है दिल, न सोजो साज है दिल में, न आंख में आंसू, खिले हुए हैं अकीदत के फूल बेखुशबू। वो तुम की शुक्र सरापा थे अपने रब के लिए, ये हम की शुक्र गुजारी से वास्ता ही नहीं। वो तुम की हक के लिए सरबकफ थे मैदान में, ये हम की जख्म के खाने का हौसला ही नहीं। तुम्हें अजीज थी हर शय से इज्जते इस्लाम, हमारे पास फकत रह गया खुदा का नाम। बुताने कौमो वतन तूने जिनको तोड़ा था, नए सिरे से उन्हें हमने फिर तराश लिया। और किया था तूने अखुवत का जो महल तामीर, उसे निफाक की जरबत से हमने तोड़ दिया। हमारी जुल्मत शब में कहीं भी नूर नहीं, तुलुए सुबह के आसार दूर दूर नहीं। हमें तुम्हारी गुलामी पे फख्र है, लेकिन भुला दिया कि गुलामी का मुद्दा क्या है। वफा को एक तखय्युल बना लिया हमने, हमें शऊर नहीं मकसदे वफा क्या है। तलब तसव्वुरे मंजिल से हो गई महरूम, खुद अपनी समते सफर भी हमें नहीं मालूम। ऐसी मोहब्बत जिसके साथ इताअत ना हो, ऐसी अकीदत जिसके साथ इताअत ना हो, वो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में रेशम का कपड़ा और सोना लिया और आपने फरमाया कि ये दोनों चीजें मेरी उम्मत की औरतों के लिए हलाल हैं और मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है। मर्द रेशम का कपड़ा नहीं पहन सकता, मर्द सोने की कोई चीज नहीं पहन सकता। अब अगर कोई नौजवान सोने की जंजीर अपने गले में लटकाता है और उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का दावा भी करता है, तो ये मोहब्बत अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो आपकी इताअत करनी होगी। आपने जिस चीज को हराम करार दे दिया, हम उसके करीब नहीं जा सकते। आपने जिस चीज से रोक दिया, हम उसके करीब नहीं जा सकते। तो अल्लाह के रसूल पर ईमान का तकाजा यह है कि हम आपकी इताअत करें। जो चीज किताब व सुन्नत से मिल जाए उसके सामने सरे तस्लीम को खम करें, उसको माने। ऐसा ना हो कि पैरवी गैरों की और मिदहत रसूलुल्लाह की। क्या मुनाफिक हो गई उम्मत रसूलुल्लाह की। जुबान पे कुछ है और अमल में कुछ और है। तो याद रखिए, अल्लाह के रसूल से निस्बत का ये तकाजा है कि हम अल्लाह के रसूल की इताअत करें, आपके अहकाम की पैरवी करें, आपने जो शरीयत दी है उस शरीयत की पाबंदी करें। इसका तीसरा तकाजा यह है कि हम आपकी इत्तिबा करें। देखिए, इताअत से आगे बढ़कर के इत्तिबा का दायरा है। इताअत तो वो चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी करार दी गई हैं। कोई चीज फर्ज है, कोई चीज वाजिब है, लाजिमन उस पर अमल करना है। हराम है, उससे हमें दूर रहना है। इत्तिबा का दायरा उसके आगे है कि हमें यह नहीं देखना है कि ये चीज फर्ज है कि वाजिब है। हमारे लिए इतना काफी है कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया है। उसका दायरा मुस्तहब्बात तक फैलता है, सुनन तक फैलता है, नवाफिल तक फैलता है। और तमाम चीजों को अख्तियार करें। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक चीज को देखते थे और उसकी पैरवी करते थे। आप कैसे सोते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आपका अखलाक कैसा है,
आपका बर्ताव कैसा है, छोटों के साथ आपकी शफकत कैसी है, घर वालों के साथ आपके मामलात कैसे हैं, उन तमाम चीजों को देखते थे। अलैकुम बिसुन्नती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अख्तियार करना, पूरे जो नुकूश हयात है उनको निगाहों के सामने रखना। सिर्फ यही नहीं देखना कि क्या फर्ज है क्या वाजिब है, अल्लाह के रसूल ने किया है हम करेंगे, इतना काफी है हमारे लिए कि अल्लाह के रसूल ने इसे किया। एक एक चीज को हम देखेंगे, आपका लिबास, आपके आदाब मजलिस, हर चीज, यहां तक कि सहाबा की मोहब्बत का ये आलम था कि मक्का से मदीना जाते हुए अगर किसी दरख्त के नीचे अल्लाह के रसूल ने कुछ देर आराम किया तो कोई जरूरी नहीं कि उसकी पैरवी की जाए, लेकिन मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि अल्लाह के रसूल ने यहां आराम किया, हम भी थोड़ी देर यहां आराम करें। ये है ईमान बिल रिसालत। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ नबी कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। यानी मोहब्बत इलाही की कसौटी क्या है? इत्तिबाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह के हबीब की इत्तिबा होगी। फरमाया कि अगर मोहब्बत इलाही का दावा है तो मेरी इत्तिबा करो, तो इसका नतीजा क्या होगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम अल्लाह के महबूब हो जाओगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, सोचिए कि इससे भी ऊंचा कोई मकाम हो सकता है, इससे भी ऊंची कोई मंजिल हो सकती है, और इससे भी ऊंचा कोई लक़ब हो सकता है कि एक गुनहगार इंसान अल्लाह का महबूब हो जाए। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के बहुत एहसानात शुमार नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगे, ये तो बहुत बड़ी बात। इससे ऊंची क्या बात हो सकती है कि ये बंदे खाकी अल्लाह का महबूब हो जाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है इस आयत में कि अगर मोहम्मद की इत्तिबा करोगे तो तुम मेरे महबूब बन जाओगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है का लौहो कलम तेरे। आप अंदाजा कीजिए कि इत्तिबा का, नबी के इत्तिबा की कितनी अहमियत है। और आगे क्या फरमाया? वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर तुम इत्तिबाए मोहम्मदी का सबूत दोगे तो अल्लाह के महबूब हो जाओगे और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। इंसान तो खताकार है, कौन इंसान है जिससे गुनाह सरजद नहीं होता? तो अल्लाह ताला मुज़्ज़ा सुना रहा, खुशखबरी सुना रहा है कि अगर तुम इत्तिबाए मोहम्मदी का सबूत दोगे तो मेरे महबूब भी हो जाओगे और मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। तो अल्लाह माफ करने वाला, रहम फरमाने वाला। ये तकाजा है ईमान बिल रिसालत का। अल्लाह के रसूल से जो हमारी निस्बत है, उस निस्बत का ये तकाजा है कि हम उसवे हसना को अपनी जिंदगी में अख्तियार करने की कोशिश करें। हर चीज में अल्लाह के रसूल की इत्तिबा की कोशिश करें, पैरवी की कोशिश करें, आपके रंग में ढलने की कोशिश करें। हमारे आइडियल है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है, और ये हमारी कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आइडियल हमारे पास मौजूद और किसी के पास नहीं, किसी उम्मत के पास नहीं, किसी कौम के पास नहीं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि वो उसवे हसना महफूज शक्ल में मौजूद है। हम उसको कुरान की रोशनी में देख सकते हैं, अहादीस में देख सकते हैं, सीरत की किताबों में देख सकते हैं, लेकिन ये हमारी बदनसीबी है
कि हमारे पास उसवे हसना मौजूद है, हम उससे फायदा नहीं उठा रहे, हम सीरत से रहनुमाई नहीं हासिल कर रहे हैं, हम इधर उधर भटक रहे हैं, हमें उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं। खजाना हमारे पास है, हम इधर उधर तलाश कर रहे हैं। आइडियल हमारे पास है, हम दूसरों को आइडियल बना रहे हैं। उसवे कामिला हमारे पास है, हम दूसरी जगह रहनुमाई के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। घबरा के मुसलमान ये क्या ढूंढ रहा है? घबरा के मुसलमान ये क्या ढूंढ रहा है? क्या छूट गया हाथ से दामाने मोहम्मद? क्या सीरत नबवी से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया कि हम इधर उधर देख रहे हैं? रहनुमाई के लिए, रोशनी के लिए हमारे पास तो रोशनी का मीनार है, हमारे पास तो उसवे हसना है, उसवे कामिला है, उसवे महफूजा है, किसी के पास नहीं है वो। हमको उसकी कदर व कीमत का अंदाजा नहीं। हमें अपने बच्चों के अंदर ऐसी मोहब्बत पैदा करनी चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कायद हमारे पास है, रहनुमा हमारे पास है, नबी हमारे पास है, आइडियल हमारे पास है, नमूना हमारे पास है। हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, इस सीरत से फायदा उठाओ। और यह ऐसी सीरत है जो मुकम्मल है, जिंदगी के हर गोशे के बारे में रहनुमाई करती है। हयात का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसके बारे में उसवे हसना हमारी रहनुमाई न करता हो। ईमान कैसा होना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए। इबादत कैसी होनी चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए। अखलाक कैसा होना चाहिए? तो खुल्क़े अजीम के मालिक को देखिए। घर के लोगों से मामलात कैसे करना चाहिए? अल्लाह के रसूल ने कहा, खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, और मुझे देखो मैं अपने घर वालों के साथ कितना अच्छा सलूक करता हूं। हमारा हाल क्या है? बाहर बहुत नर्म है, घर में आते हैं दारोगा बन जाते हैं। ये सीरत नबवी नहीं है, ये उसवा हसना नहीं है। तो एक ऐसा उसवा जो मुकम्मल है, कंप्लीट है और महफूज है, वो हमारे पास मौजूद है। हमको इधर उधर देखने की क्या जरूरत है? इत्तिबा की जरूरत है। हर चीज में अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पे चलने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि हमारी जिंदगियों में कैसी तब्दीली आएगी, हमारे नौजवानों की जिंदगियों में कैसी तब्दीली आएगी। तो अल्लाह के रसूल से निस्बत का तकाजा यह है कि हम आपकी इत्तिबा करें, आपकी पैरवी करें। और इसका चौथा तकाजा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हम तारुफ कराएं, आम इंसानियत तक आपके पैगाम को पहुंचाएं, क्योंकि आप सबके रसूल हैं। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। है नबी, ऐलान कर दीजिए, कह दीजिए कि लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हूं। तो आपकी रिसालत सबके लिए, आपकी नबूवत सबके लिए, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप जो किताब लाए वो किताब हुदल लिन्नास है, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। आप रहमत कब बन करके आए? सारे आलम के लिए रहमत बन करके आए। आप सबके रसूल हैं। तो आम इंसानों तक आपकी रिसालत का, आपकी नबूवत का तारुफ कौन कराएगा? आपकी तालीमात को कौन पहुंचाएगा? ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हमारा ये काम है कि हम कुरान का तारुफ कराएं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तारुफ कराएं, और दुनिया के सामने इस बात को वाज़ेह करें कि तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने में है। मसाइल का हल आपकी तालीमात को इख्तियार करने में है। आपने जो इनकलाब इस दुनिया के अंदर बर्पा किया, उस जैसा इनकलाब दुनिया ने देखा नहीं। हम जहती इनकलाब, सब कुछ बदल गया, सोचने के पैमाने बदल गए, तरजीहात बदल गई,
खैर और शर की कसौटी बदल गई। नया इंसान, नया खानदान, नया मुआशरा वजूद में आया। इतना कंप्लीट और इतना भरपूर इनकलाब दुनिया ने नहीं देखा। तो ये बताने की जरूरत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने बड़े एहसानात हैं, इंसानियत को क्या क्या दिया उन्होंने। ये बताइए कि वो आपके भी रसूल हैं, हमारे भी रसूल हैं। वो आपके भी नबी हैं, हमारे भी नबी हैं। जो किताब लेकर के आए वो आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। इसको छुपा करके नहीं रखना है, इसको अपने घरों में नहीं रखना है, इसको आम करना है। और याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत दावत और तबलीग है। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल हादिही सबीली, ऐ नबी कह दीजिए ये मेरा रास्ता है, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है। क्या है? अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, दावत अल्लाह का काम कर रहा हूँ, पूरे शरह सद्र के साथ, इत्मीनान के साथ मैं भी बुला रहा हूँ और मेरे मुत्तबईन भी बुला रहे हैं। वो सुभान अल्लाह वमा अना मिनल मुशरिकीन, पाक है अल्लाह की जात, शिरक से मेरा कोई वास्ता नहीं। मेरे भाइयों, दावत इल्लाह, अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना, कुरान का तारुफ कराना, सीरत का तारुफ कराना, ये अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने का तकाजा है। आपकी सबसे बड़ी सुन्नत का इत्तिबा है, आपके नक्शे कदम पर चलने का ये तकाजा है कि हम दावत का काम करें, बंदगाने खुदा तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी इसके लिए वक्फ कर दी। आपकी जद्दोजहद का मरकज यही दावत का काम था। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ये अल्लाह का हुक्म था। ऐ नबी, ऐ रसूल, अल्लाह की जानिब से जो कुछ नाजिल हुआ उसे पहुंचा दो। व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतहु, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रिसालत का हक नहीं अदा करेगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और लोगों से हिफाजत आपकी, ये तो अल्लाह की जिम्मे है। आप इस आयत को गौर कीजिए, अगर आप दावत का काम करेंगे अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। अगर आप तबलीग के काम करेंगे, तबलीग का काम करेंगे, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। मुसलमान परेशान है, कैसे उसकी हिफाजत होगी? जान, माल, इज्जत, आबरू, इन सब चीजों की हिफाजत कैसे होगी? खतरात से कैसे इनको बचाया जाएगा? उसका रास्ता दावत अल्लाह है। अल्लाह का काम कीजिए, दावत का काम कीजिए, अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाइए, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। और अल्लाह का वादा, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह के बंदों की मदद करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा, साबित कदमी तुमको अता करेगा। और अगर अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक नहीं पहुंचाओगे तो अल्लाह तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ देगा। और जब अल्लाह बेयारो मददगार छोड़ता है तो जानते हैं क्या होता है? यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अल्लाह अगर तुम्हारी मदद करे तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता है, तुमको कोई नीचा नहीं दिखा सकता है, तुमको कोई मगलूब नहीं कर सकता है। वही यख्ज़ुलकुम, लेकिन अल्लाह अगर तुमको बेयारो मददगार छोड़ दे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, तो अल्लाह के बाद कौन है तुम्हारी मदद कर सकता है? कोई नहीं, कोई मदद नहीं कर सकता। तुम दुनिया के लोगों की तरफ देखते हो, दुनिया के सहारों को तलाश करते हो, अल्लाह की मदद काफी। क्या गम है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए। अल्लाह की ताईद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, यही मोमिन का सहारा है। लेकिन इसका रास्ता क्या है? आप दीन का काम कीजिए, आप दावत का काम कीजिए, आप अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाइए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे
और कहे कि मैं मुसलमान हूं, इससे बेहतर कोई बात नहीं, इससे अच्छी कोई दावत नहीं, इससे अच्छा कोई काम नहीं। दावत अल्लाह, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के पैगाम से रूशनास कराना, ईमान की दावत देना सबसे अफजल काम है, सबसे बड़ा काम है। और याद रखिए, आपके जरिए से अगर एक आदमी को हिदायत मिल गई तो ये आपके लिए सदक़े जारिया है। एक आदमी को अगर आपने जहन्नम से बचा लिया और जन्नत के रास्ते पे डाल दिया, बहुत बड़ी कमाई। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक किला फतह नहीं हो रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शाम ये कहा कि कल सुबह मैं अलम एक ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिसके जरिए इंशाअल्लाह ये किला भी फतह हो जाएगा। तो रात में बहुत से लोगों को ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि ये सआदत हमको मिले। तो सुबह आपने किसको बुलाया? हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने उनके हाथ में अलम दिया और आपने कहा कि जाओ वहां जा करके सबसे पहले उनको इस्लाम की दावत देना। देखिए, जंग का मैदान है, कई रोज से जंग जारी है, और वहां आप क्या नसीहत फरमा रहे हैं कि वहां जाने के बाद सबसे पहले उनको ईमान की दावत दो, इस्लाम की दावत दो। फिर आपने कहा लअन यहदिय बिकल्लाहु अहदन खैरुल लक मिन हुमरिन नअम। अरब के माहौल में सुर्ख ऊंट का खजाना बहुत ही कीमती होता था। आपने कहा तुम्हारे जरिए से एक इंसान को हिदायत मिल गई तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों के खजाने से बेहतर है। आप अंदाजा कीजिए दावत का काम कितना अफजल काम, कितना बड़ा काम। और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो अल्लाह के रसूल की तरह हमें दावत का काम करना चाहिए। इस्लाम की कुव्वत का सरचश्मा दावत है। सबसे बड़ी कुव्वत जो इस्लाम की है वो दावत है। दावत के जरिए से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। आज हमने ये काम छोड़ दिया। गैर मुस्लिमों से हमारे ताल्लुकात है, कारोबारी लेन देन है, हमारे पड़ोसी भी हैं, उनके साथ उठना बैठना भी है, दुनिया भर की बातें होती हैं, हर मौजू पे बात होती है, कारोबारी मामलात होते हैं, लेकिन कभी हम उनके सामने इस्लाम का तारुफ नहीं कराते, कभी हम उनके सामने कुरान का परिचय नहीं कराते, कभी हमको सीरत मोहम्मदी के बारे में हम उनको नहीं बताते। आप ये बताइए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में अगर वो शिकायत करें कि ये हमारा दोस्त था, ये हमारा पड़ोसी था और हमारे इसके साथ ताल्लुकात भी थे और बरसों ताल्लुकात रहे, दुनिया भर की बातें ये करता था, लेकिन कभी इसने इस्लाम के बारे में नहीं बताया, कभी कुरान का इसने तारुफ नहीं कराया, कभी हजरत मोहम्मद की जीवनी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, तो मेरी गुमराही का ये भी जिम्मेदार है। तो हम क्या जवाब देंगे? फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिनकी तरफ हमने रसूलों को भेजा उनसे भी हम पूछेंगे और रसूलों से भी पूछेंगे। क़यामत के दिन सबसे सवाल जवाब होगा, हमसे भी सवाल होगा, आपसे भी सवाल होगा कि मेरे पैगाम को आम करने के लिए क्या किया तुमने। तो हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात दावत और तबलीग की धुन में रहते थे, रात की नींद का भी ख्याल नहीं करते थे, बीमारी का भी ख्याल नहीं करते थे। जब मालूम हुआ कि कोई वफ्त आ गया है मक्के में, बाहर से फौरन पहुंचते थे, दिन हो रात हो कोई भी वक्त हो, और उनको कुरान पढ़ के सुनाते थे, अल्लाह का पैगाम सुनाते थे। लेकिन इसके बावजूद आपका आलम क्या था? एक बार आपने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? आप तो साहिब कुरान हैं, आप पे कुरान नाजिल होता है, हम आपसे कुरान सीखते। हजरत इब्न मसूद बहुत प्यारा कुरान पढ़ते थे और बड़ी तासीर थी उसके अंदर। आपने कहा कि नहीं, मुझे ये भी पसंद है कि मैं दूसरों से भी सुनूं। तो उन्होंने सूरह निसा पढ़नी शुरू की और जब इस आयत पे पहुंचे
फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाए शहीदा। तो आपने कहा बस करो। इब्ने मसूद कहते हैं कि मैंने आंख उठा के देखा तो आपकी आंखों से आंसू जारी थे, आप रो रहे थे। अच्छा, इस आयत में क्या बात कही गई है कि आप रोने लगे? इस आयत का तर्जुमा यह है कि ऐ नबी, उस वक्त क्या आलम होगा आपका जब हर उम्मत पर हम एक गवाह खड़ा करेंगे और इस उम्मत पर आपको गवाह की हैसियत से खड़ा करेंगे। क़यामत के दिन हश्र के मैदान में तमाम उम्मतें आएंगी और हर उम्मत के साथ उनका नबी होगा और अल्लाह ताला नबी से पूछेगा कि मेरा पैगाम पहुंचा दिया था इन लोगों तक। इसी का जिक्र है इसमें कि ऐ नबी, उस वक्त आपका क्या आलम होगा जब हम हर उम्मत पर एक गवाह खड़ा करेंगे और इस उम्मत पर आपको गवाह के ऐसे से खड़ा करेंगे। तो आप रोने लगे। ने वो जात जो सराफा दावत थी, वो जात जिसने अपनी पूरी जिंदगी दावत के लिए कुर्बान कर दी, तरह तरह की तकलीफें झेली, ताइफ में पत्थर खाए, मक्के में किन किन हालात से गुजरे, हिजरत करनी पड़ी, गज़वा तो सराया का मरहला आया, ये सब हुआ। और खुद कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई मकामात पे कहा है फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा, कि ऐसा लगता है कि वो ईमान नहीं लाए तो इनके पीछे आप अपने आप को हलाक कर देंगे। आपकी जिम्मेदारी से पहुंचा देना, नहीं मानते हैं ये अपना बुरा करेंगे, आपसे मुआखज़ा नहीं होगा। उनका ये आलम है कि ये आयत सामने आती तो रोने लगे। और हमको और आपको ख्याल भी नहीं आता कि ये काम भी हमें करना है और हम मुतमईन है कि हमारी तो मग़फ़िरत हो जाएगी। जन्नत तो हमारे लिए रिजर्व है। भाई जन्नत तो रिजर्व उस वक्त होगी जब हमारा अमल हो, अमल से जिंदगी बनती है। क्या लेके हम जा रहे हैं? तो मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत और आप पर ईमान का तकाजा की दावत का काम कीजिए। और खास तौर से जो हमारे नौजवान हैं और आजकल जो हमारे पास आसानियां हासिल है सोशल मीडिया की वजह से, आप दावत का काम बहुत मौसर तरीके से कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन, मेरी जानिब से पहुंचाओ चाहे एक आयत ही सही, मैसेज कर दीजिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, एक आयत हिंदी में भेज दीजिए, एक हदीस हिंदी में भेज दीजिए, अंग्रेजी में भेज दीजिए। मिनटों में कितने लोगों तक पहुंच जाएगी, पता नहीं क्या क्या आप भेजते रहते हैं। तो आयत भी तो भेज सकते हैं, हदीस भी तो भेज सकते हैं। कौन सी बात कब किसके ऊपर असर अंदाज हो जाए हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, तुम जिसे चाहो हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो अल्लाह जिसे चाहता है देता है। और आपके जरिए से अगर कोई हिदायत पा गया तो कितना बड़ा आपका खजाना होगा। यानी जितनी नेकी वो करेगा उसको तो सवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप सबब बने। इससे बड़ी तजारत क्या हो सकती है? सबसे बड़ी तजारत, इससे ज्यादा नफा का कोई काम ही नहीं हो सकता है। तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो दीन का काम कीजिए। और एक बात याद रखिए, दावत के लिए, तबलीग के लिए सबसे बड़ी जो चीज मुअस्सिर होती है, कारगर होती है, वो हमारा अखलाक, वो हमारा कैरेक्टर है, वो हमारी जिंदगी है, वो हमारा किरदार है। इसीलिए उस आयत में फरमाया है वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा, उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे। अपने किरदार को अच्छा बनाइए, अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाइए, हुस्न अखलाक का नमूना बनिए। आपका किरदार बोलेगा, आपका कैरेक्टर बोलेगा, आपकी जिंदगी बोलेगी। अखलाक का असर होता है, किरदार का असर होता है। सच्चाई को अख्तियार कीजिए, दयानतदारी को अख्तियार कीजिए, वादा खिलाफी मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, हुस्न अखलाक का मुजस्सम बनिए, आप सरापा दावत हो जाएंगे।
कुछ नहीं बोला जबान से आपने, लेकिन आपका बर्ताव, आपकी दयानतदारी, आपकी सच्चाई। हिंदुस्तान में आप जानते हैं इस्लाम सबसे पहले कहां आया? मालाबार के साहिलों पे आया, केरल के साहिली इलाकों में आया। और किसके जरिए से आया? अरब ताजिरों के जरिए से आया, मुसलमान ताजिरों के जरिए से आया। उनके मामलात, उनकी सच्चाई, उनकी दयानतदारी, उसको देख करके लोग मुतासिर हुए और वो मुसलमान हुए। तो ये कैरेक्टर पैदा करने की कोशिश कीजिए, आपका किरदार बोले। इकरार हमारा है जमाने की नजर में, इनकार हमारा है जमाने की नजर में, किरदार हमारा है जमाने की नजर में। हम अपनी ही तस्वीर को रुसवा न करेंगे, ऐसा न करेंगे, कभी ऐसा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल से जो हमारी निस्बत है, उस निस्बत के इन तकाज़ों को याद रखिए। मोहब्बत, इताअत, इत्तिबा और आपके नक्शे कदम पे चलते हुए दावत का काम करना, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए कोशिश करना। और हालात से घबराने की जरूरत नहीं, इससे मुश्किल हालात आए हैं, तारीख इस बात पे शाहिद है, इससे मुश्किल हालात आए। हमें अपने ईमान पे जमना चाहिए, अपने अमल को दुरुस्त करना चाहिए, अपनी सलाहियतों में इजाफा करना चाहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए और अल्लाह के पैगाम को आम करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहिए। अल्लाह की मदद शामिल हाल, अल्लाह की ताईद और अल्लाह की नुसरत शामिल हाल होगी। अपने मकाम को याद रखिए, अपने मनसब को याद रखिए। आप खैर उम्मत के लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी दुनिया की रहनुमाई, अल्लाह के दीन पर मुखलिसाना अमल और अल्लाह के पैगाम को आम करने की कोशिश और अल्लाह के दीन को गालिब करने की जद्दोजहद। खुदाए लम यजल का दस्ते कुदरत तू जुबा तू है, यकी पैदा करे गाफिल कि मगलूबे गुमा तू है। परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। मका फानी मकी फानी, अजल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जावेदा तू है। अल्लाह से दुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारी निस्बत है उसके तकाज़ों को समझने की तौफीक दे, उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियों को ढालने की तौफीक दे और अल्लाह ताला अपने दीन की खिदमत के लिए हमें कबूल कर ले, हमारे अंदर हिम्मत और शुजाअत और पामर्दी और साबित कदमी पैदा करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।